Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our ISI JEE Daily Dose series. आज के सेशन में यार हम एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री का काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. टिपिकल ISI लेवल का क्वेश्चन है ये एंड डेफिनेटली ये यूजीए यूजीबी में आ सकता है. तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम. तो क्वेश्चन कह रहा था ट्राइंगल BMT हैज BM इक्वल टू 4, BT इक्वल टू 6 एंड MT इक्वल टू 8. तो एक ट्राइंगल BMT है, उसकी तीनों साइड्स हमें दी हुई है. पॉइंट A लाइज ऑन द लाइन BM एंड पॉइंट Y लाइज ऑन द लाइन BT such that AY is parallel to MT. चलो कुछ कुछ इसने इंफॉर्मेशन दी. एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल BAY. तो बेसिकली इन सर्कल का जिक्र कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो पता होना चाहिए, आपको इन सर्कल के बारे में पता होना चाहिए. इन सर्कल मीन्स एंड इन सेंटर, इन सब के बारे में पता होना चाहिए. इन सेंटर क्या होता था, या इन सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के अंदर लाई करता है और उसके तीनों साइड्स को टच करता है. उसी के सेंटर को इन सेंटर बोला जाता है. इन सेंटर की एक और डेफिनेशन है. इन सेंटर बेसिकली किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे ना, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही इन सेंटर होता है. ये दोनों एक्चुअली सेम ही बात होती है. बिकॉज देखो ना, हमें पता है कि किसी भी अगर कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, तो उसके एक्सटर्नल पॉइंट से अपन दो टेंजेंट बना सकते हैं और उसका एंगल बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से जाएगा, है ना. ये चीज़ हमें, एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको. ये डेफिनेट है, ये ज़रूरी पता होना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट है ये. एंड इनफैक्ट अगर आप ISI या इवन किसी भी मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, चारों सेंटर्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर. ऑल्दो इस क्वेश्चन में सिर्फ इन सेंटर की जरूरत पड़ेगी एंड हो सके तो एक्स सेंटर के बारे में भी पढ़ना. ठीक है. एक और चीज आपको पता होनी चाहिए विच इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये सब कुछ आपके 10th तक के मैथ्स में है, एनसीईआरटी में भी. इनफैक्ट एंगल बाइसेक्टर कह रहा है कि भैया अगर कोई भी एक ट्राइंगल है ABC और हमने किसी एक एंगल का बाइसेक्टर बना दिया, लेट्स से AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. ठीक है. तो एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. मतलब ये आपका एंगल बाइसेक्टर ने ऑपोजिट साइड को BD/DC रेशियो में डिवाइड किया. दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल AB अपॉन AC. तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पता है तो आइडियली ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए. तो एक आपको एक जेन्युइन ट्राई देना चाहिए अभी इस क्वेश्चन के लिए, अगर आपको इतने से इन्फॉर्मेशन पता थी. ठीक है. क्योंकि आई एज्यूम कि ये आपको इन्फॉर्मेशन पता है. ठीक है. तो लेट्स सी हाउ वी कुड हैव प्रोसीडेड विद द क्वेश्चन. तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं. ठीक है. तो BMT इज अ ट्राइंगल, है ना. BMT, BM साइड हमें 4 दिया हुआ है, BT साइड हमें 6 दिया हुआ है. A is a point lying on the side BM जैसा कि दिख रहा है, एंड Y is a point on the line, on the extended line BT, है ना. तो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट Y, राइट. फर्दर कह रहा है AY, ये जो लाइन दिख रही है आपको, दैट इज पैरेलल टू MT, है ना, वो MT के पैरेलल है. एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ ट्राइंगल BAY का सेंटर यानी कि इन सेंटर, दैट इज एक्चुअली लाइंग ऑन दिस लाइन MT. तो हमें AY लेंथ कंप्यूट करना है. तो देखो, अब इतनी सी इंफॉर्मेशन से आपको क्या क्या पता लगना चाहिए. I इज द इन सेंटर, I इज इन सेंटर, ये पता लगना चाहिए. क्योंकि MT पैरेलल है तो BMT ट्राइंगल इज सिमिलर विद व्हाट, BAY, सिमिलर होना चाहिए. ठीक है. पैरेलल है तो ये वाला एंगल जो है थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू थीटा. बट आई क्या था, इन सेंटर. इन सेंटर क्या था, एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो AI मस्ट बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. तो अगर ये थीटा है तो दिस हैज टू बी थीटा. देन इफ दैट इम्प्लाइज इस कहानी का मतलब है दिस विल इम्प्लाई MAI इज आइसोस्सेलेस. ये एक आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है. दैट फर्दर इम्प्लाई दैट MA विल बी इक्वल टू MI. फर्दर और क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जो BI बनेगा, BI इज, I इन सेंटर था तो BI इज एंगल बाइसेक्टर. BI भी एक एंगल बाइसेक्टर बनेगा. एंगल बाइसेक्टर अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ी थी, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल.
तो बी आई एक एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एम आई अपॉन आई टी, है ना, दिस लेंथ एम आई अपॉन दिस लेंथ आई टी, दैट इज इक्वल टू बी एम अपॉन बी टी. बी एम वॉज 4, बी टी वॉज 6, तो दिस इज 2/3. तो इससे अगर एम आई 2 पोर्शन है तो आई टी 3 पोर्शन होंगे. क्योंकि मुझे एम टी लेंथ गिवन थी, क्वेश्चन में एम टी लेंथ मैंशनड है, तो यहां से मैं एम आई लेंथ निकाल सकता हूँ. एम आई अगर 2 पोर्शन है, टोटल पोर्शन 2 + 3 5 है, तो 2/5 ऑफ एम टी. एम टी कितना है 8, तो एम आई लेंथ मेरे पास 16/5 आ गया. क्या एम आई और एम ए दोनों बराबर थे? तो इसका मतलब हुआ एम ए लेंथ भी आपका 16/5 है. ये कहानी क्लियर होना चाहिए. तो यहां से शायद मुझे बी ए लेंथ पता लग जाएगा. बी ए इज नथिंग बट बी एम प्लस एम ए. ठीक है, तो बी एम लेंथ हमारे पास कितनी थी 4, एम ए है 16/5, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये बन जाता है आपका 36/5. ठीक है, तो बी ए लेंथ हमारे पास बन गई. अब क्योंकि एम टी पैरेलल था, और मैं थोड़ी देर पहले हमने कंक्लूड किया था कि भैया बी एम टी ट्राइंगल जो है वो बी ए वाई के साथ सिमिलर है, और हमें चाहिए क्या है, अपने को ए वाई चाहिए था. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए वाई, लेट मी राइट विद डिफरेंट इंक. यहाँ पे हम डेफिनेटली एक चीज़ बोल पाएंगे कि भाई ये जो ए वाई है, ए वाई अपॉन वट, एम टी, दिस शुड बी इक्वल टू बी एम अपॉन बी ए, सॉरी, बी ए अपॉन बी एम. ये समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने ए वाई ऊपर ली पहले लिए, तो वी कैन से बी ए अपॉन बी एम. अब देखो हमें ना सारी लेंथ्स पता है. दिस इम्प्लाइज ए वाई विल बी इक्वल टू एम टी टाइम्स, एम टी कितना था, एम टी वॉज 8 टाइम्स बी ए हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 36/5 अपॉन बी एम कितना है 4. तो कहने से ए वाई जो हमें कैलकुलेट करना था, इस कैलकुलेशन से वी कैन कंक्लूड ए वाई इज 9 × 8 72 डिवाइड बाई 5. ठीक है, तो यही ए वाई की वैल्यू आएगी. ए वाई हमें कैलकुलेट करना था और यही ए वाई की वैल्यू आ जाएगी. एंड ये सिमिलर का क्वेश्चन हमने अभी रिसेंटली हमारे आर एम ओ कैंप में भी करवाया था, शायद आप में से कुछ बच्चों ने देखा होगा. एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार, अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज ये सिर्फ बेसिक्स पे हिट करता था, है ना, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक एप्लीकेशन लग रही थी इसमें. एंगल बाइसेक्टर का, है ना, सिमिलर ट्राइंगल का, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का. देखिए टिपिकल अच्छा क्वेश्चन है आईएसआई में आने के लिए. तो जो बच्चे आईएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए. ठीक है, तो होपफुली यार आज का क्वेश्चन ये समझ में आया होगा. तो समझ में आया, अच्छा लगा तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, है ना. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम कुछ ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे. टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल.